बाबा जी चमत्कारी हैं कि नहीं है? अब चमत्कारी ये तो मैं नहीं जानती। कहते हैं लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे बस हनुमान जी से प्रिय, भगवान का नाम लेते हैं इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। कोई एक चमत्कार बता दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर चमत्कार ना होता तो जैसे ये आप न्यूज वाले हो, आप भी जा रहे हो, आपके भाई बंधु भी जा रहे हैं, तो वे कैसे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं वहाँ? हम तो नहीं जा रहे। आप नहीं हो, लेकिन न्यूज वाले भी आपके बहन भाई है ना। हाँ, लेकिन उस बाबा ने उस न्यूज वाले के बारे में जितना कुछ बताया सब फेसबुक पे मौजूद था। जी नहीं। हाँ मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी और एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ दिल्ली के जंतर मंतर का, जहाँ आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए धर्म संसद, सनातन धर्म संसद नाम के एक धरना का आयोजन किया गया। ये तमाम लोग जो है, ये लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है आज सड़कों पे उतरे। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री को हम सपोर्ट करते हैं और बाबा कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे। आज इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग किस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजू पांचाल है। आप लोग क्यों आए हैं? यहाँ क्या मुद्दा है आपका? जी, हमारा कोई मुद्दा नहीं, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, जैसे बागेश्वर बाबा को बदनाम करने की साजिशें शुरू हो गई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी हद तक बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और देखिए आप, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये धरती ऐसी है, इस पे तो भगवान राम ने भी जन्म लिया है और नए नए अवतारों में भगवान ने जन्म लिया है, तो ये जनता ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा और ऐसे एक सन्यासी बाबा पर उंगली उठाई जा रही है। तो अब हम सनातन धर्मी एक आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो जिहादी या कोई भी बाबा बागेश्वर हो या सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान जी हो या कोई भी हो, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, अब हम उनसे टक्कर लेने के लिए तैयार है और हम किसी भी वजह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आपने दो चीजों का जिक्र किया, दोनों से सवाल लेना चाहूंगी। आपने कहा जो सुदर्शन चैनल के ओनर हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई, उन पे आरोप लगते रहते हैं अक्सर कि वो फेक न्यूज चलाते हैं। जी देखिए, एक बात बताइए, फेक न्यूज नहीं है ये। कोई भी अगर उन्होंने राष्ट्र की शपथ ली है तो मैं पूछना चाहती हूँ किस हद तक गलत है। कोई गलत नहीं, क्योंकि जब तक हमारे सीने में जितनी बार दिल धड़कता है, हम अपने राष्ट्र की उतनी बार शपथ लेने के लिए तैयार है। ये शपथ की वजह से नहीं है, जब से घर वापसी हो रही है हमारी बेटियों की। एक बात बताइए, अगर हम अपनी बेटियों की वापसी करा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि बेटियां तो वैसे भी नहीं बच रही, कोई 50 टुकड़ों में मिल रही है, कोई 35 टुकड़ों में मिल रही है। तो ये और कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ घर वापसी का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये शपथ का जो लिया जा रहा है ना, शपथ तो हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अच्छा, बाबा चमत्कारी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी? बिल्कुल है, चमत्कार तो हमारी आत्माओं में है, वो तो फिर भी बाबा है। आत्माओं में, क्योंकि जितनी साफ सोच आत्मा रखेंगे उतनी आत्माओं में हमारे भगवान का वास है। किस प्रकार का चमत्कार है मैम ये? अब चमत्कार, एक बात बताइए, कोई तो उनकी ड्यूट करता है कि मैं चेहरा देखकर बताती हूँ, कोई बहन है, मैं नहीं नाम भूल गई मैं, तो एक बात बताइए आप, चेहरा देखकर, लेकिन बाबा पहले से ही लिख के रखते हैं। तो ये तो हमारे बाबा बागेश्वर का चमत्कार है और वे है धरती पर, क्योंकि आप मानते हो अगर इतनी सृष्टि ये ऐसे ही नहीं चलती, अगर भगवान नहीं होते। लोग उन्हें चुनौतियां भी दे रहे हैं, कह रहे हैं बाबा अगर इतने चमत्कारी हैं तो जोशीमठ की दरारें क्यों नहीं भर देते, लोगों का भला हो जाएगा। अरे बाबा तो खुद जाके हेलीकॉप्टर वहीं उतारा, तो उनकी कैसे बोलती बंद है भाई? जो बोल रहे हैं कि बाबा ये नहीं है वो नहीं है, तो बाबा उन्हीं को जवाब दे रहे हैं, तो वे कैसे बोलती बंद है उन लोगों की? सिर्फ नाम पता बता पा रहे हैं बाबा, इसके अलावा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो उन पे सिर्फ लांछन लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिशें हो गई है। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने, श्याम मानव ने, जो नागपुर से है, जिन्होंने बाबा को यह आह्वान दिया कि बाबा चमत्कार करके दिखाएं, तो बाबा अगर इतने वाकई चमत्कारी हैं तो कहते ना हनुमान जी से कि ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, इसकी बुद्धि थोड़ी फेर दो। तो कोई बात नहीं, उसकी बुद्धि भी तो देख रहे हैं, वो कलयुग है, कलयुग है, और कलयुग में जितना इंसान गिर रहा है वो सब दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मैम। और आप देखिए, अब एक है जो सपा का है, अब उसने हमारे रामचरित्र पर, जबकि आप आवाज उठानी मुझे बहुत जरूरी है आपके न्यूज के माध्यम से, कि रामचरित्र जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जिसे हम महिलाएं सुबह उठकर पूजा करती है और तब हमने अपने किचन में या किसी और अन्य कामों पर जाती है, तो एक बात बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो इंसान है? वो इंसान नहीं है। ये जितने भी लांछन या दोष लगाए जा रहे हैं ना हमारे सनातन धर्म पे, ये एक राक्षस है, क्योंकि राक्षस है। हाँ। ये मानव नहीं है, इंसान नहीं है।
ऐसी बात कर रही है मैम। मैम और क्या करनी है बताइए, क्योंकि राक्षस आपको पता होगा। आप कह रही थी हाँ जी, कह रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो है, तो हिंदू राष्ट्र में किस किस की जगह होगी? हिंदू राष्ट्र में देखिए ये हमारा सभी की जगह होगी। जो भी कोई है अगर ईमानदारी से विश्वासघाती ना हो उसके लिए जगह है। यहाँ पे बोला जा रहा था जिहादियों की जगह नहीं, तो एक बात बताओ, जिहादियों की जगह क्यों होगी यहाँ? मुसलमानों की जगह होगी। क्यों होगी? जो मुसलमान साफ है, सुथरा है, नेक है, वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जिहादी है, इसी देश का खा रहा है और इसी देश को खोखला कर रहा है, उसकी कोई जगह नहीं है, उसे निकाल फेंकेंगे हम। तो ये किस स्केल पे नापा जाएगा कि ये जिहादी नहीं है, ये जिहादी है? वो तो उनके कर्मों से पता लग जाता है मैम, कर्मों से पता लग जाता है। आप गएंगे बागेश्वर आज तक? नहीं, मैं गई नहीं हूँ। आप जाएंगी? भाई जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? जब मेरे बाबा का आशीर्वाद होगा मैं जरूर जाऊंगी। चमत्कार होते हैं जी, चमत्कार होते हैं। चमत्कार है धरती पे, जैसे हमारे बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद है तो चमत्कार है। कोई एक चमत्कार बता दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर चमत्कार ना होता तो जैसे ये आप न्यूज वाले हो, आप भी जा रहे हो, आपके भाई बंधु भी जा रहे हैं, तो वे कैसे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं वहाँ? हम तो नहीं जा रहे। आप नहीं हो, लेकिन न्यूज वाले भी आपके बहन भाई है ना। लेकिन उस बाबा ने उस न्यूज वाले के बारे में जितना कुछ बताया सब फेसबुक पे मौजूद था। जी नहीं। हाँ मैम, एक बात, जिसको बाबा लेकर गए हैं, 3 आदमियों को उठाया, तो क्या उनका भी था फेसबुक पे? उन्होंने तो पहले से सब जानकारी ले ली। नहीं, जिस न्यूज रिपोर्टर भैया लेकर गए हैं, तो मुझे बताइए 3 भाई क्या उनका फेसबुक पे आईडी थी? सर आप इनकी बात से इत्तेफाक? मैं तो ये कहूँगा, आज हमारा हिंदू नहीं जागा ना तो समझो कभी जागेगा ही नहीं। जागेगा ही नहीं। ये क्या नजारा है, ये क्या हो रहा है? ये नजारा और कुछ नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुई है और जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ है। उसे जवाब मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र एक था, एक है और रहेगा। भारत तो सेकुलर देश है, यहाँ हर धर्म और जाति के लोग पाए जाते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? अरे हर जाति के मिलो, लेकिन एक बात बताइए, रहते यहाँ है, अगर हर सेकुलर के रहते हैं तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? बहुत से हैं। आप अगर हर कोई जो भी रह रहा है, आप उनसे एक बार कहिए कि वंदे मातरम या भारत माता की जय बोले, तो क्यों नहीं बोलते भाई? उन्हें क्या दिक्कत है? जय श्री राम भी नहीं बोलते? जय श्री राम भी कुछ लोग नहीं बोलते, उन्हें क्या परेशानी है बताइए? वो तो व्यक्तिगत मन है ना, मेरी इच्छा मैं बोलूं ना बोलूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलना पड़ेगा जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम भगवान जी है, वो बोलना पड़ेगा, क्या बुराई है भाई? अगर इन लोगों को जय श्री राम से दिक्कत है तो ये जो जिहादी, ये लव जिहाद चलाया है, ये क्यों चलाया गया है? किस बेस पे चलाया गया है भाई? हिंदू की लड़कियां उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन जय श्री राम बोलने में उन्हें दिक्कत क्या है? क्या परेशानी है भाई? आप अल्लाह अकबर बोल देंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम तो मुसलमान की कोई बेटी को धोखा नहीं दे रहे, ना ही उनके टुकड़े कर रहे हैं, तो हम क्यों बोलेंगे भाई? हम तो जय श्री राम बोलेंगे और जय श्री राम की हम ये चाहेंगे कि हर कोई बोले जय श्री राम। आपका नाम क्या है? सुनीता। ये बाबा बागेश्वर बालाजी शिष्य मंडल दिल्ली, ये जो पोस्टर लेके खड़ी है, क्यों खड़ी है मैम? मैं बस उनके दर्शन के लिए खड़ी हूँ। हाँ और मैं जब से इनका वो सुन रही हूँ हाँ। यूट्यूब पे, तभी से मेरा मन लग गया है। मैं बस दर्शन करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी यहाँ दर्शन करने के लिए आई थी मैं, तो कोई नहीं, दर्शन कभी हो ही जाएंगे। और बस ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी क्या खास बात है बाबा की जो आपको सबसे ज्यादा भाती है? बस हनुमान जी के लिए मैं, बाबा जी के लिए, बाबा जी हनुमान जी के सेवक हैं, बस इसी वजह से मुझे बाबा जी बहुत। बाबा जी चमत्कारी हैं कि नहीं है? अब चमत्कारी ये तो मैं नहीं जानती। कहते हैं लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे बस हनुमान जी से प्रिय, भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। मैं भी हनुमान जी के नाम लूंगी तो मैं भी आपको प्रिय हो जाऊंगी। हाँ जी। अच्छा, मतलब बाबा इसलिए पसंद है कि वो हनुमान जी के भक्त हैं। हाँ जी। और कोई खास बात? और खास बात तो अभी मैं गई नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ उनसे। बाबा दिव्य दरबार भी लगाते हैं? लगाते हैं, देखा है, पर मैं गई नहीं। जाने की इच्छा है उसमें? बहुत अच्छा है। क्या लगता है, बता देंगे आपके बारे में भी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मन्नू चौहान है। मैं सादरा से आई हूँ और मैं बागेश्वर धाम जी का समर्थन करने आई हूँ। और एक समर्थन हम सूरज चौहान जी ने भी हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी, उनके भी समर्थन में हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र के शपथ लेते हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप यकीन मानती है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए हिंदू राष्ट्र को, क्योंकि
पूरा विश्व में हिंदू देश सिर्फ इंडिया में ही है, बाकी कहीं नहीं है। दूसरा देश यहाँ आकर के अपना देश घोषित कर दे तो हम भारतवासी कहाँ जाएंगे, हम हिंदू कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए मोदी जी से निवेदन है कि यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित करे। प्राइम मिनिस्टर हिंदू, आपके चीफ मिनिस्टर हिंदू, आपके होम मिनिस्टर हिंदू, फिर आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? ऑलरेडी जनसंख्या हिंदुओं की ज्यादा है। देखो, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, कहने का तो सभी हिंदू हैं, लेकिन हमारी एक मांग है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा चमत्कारी हैं बागेश्वर धाम वाले? बाबा जी पे बालाजी की कृपा है, वो कोई चमत्कारी नहीं है। वो अपनी हिंदू धर्म को जागृत कर रहे हैं, अपनी हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। चमत्कार दिव्य दरबार में दिखाते कि नहीं? वो चमत्कार जिसपे बालाजी की महाराज जी की चमत्कार है, उसी पे चमत्कार होती है। आप जाएंगे तो आपके बारे में बता देंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए जब इस देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं? सेक्युलर देश कहा जाता है भारत। देखो, ये सेकुलर देश बहुत हो चुका है, 70 साल हो चुके हैं। अब ये सेकुलर देश नहीं होना चाहिए। ये हिंदू जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लोग जिनका जन्म यहीं पे हुआ है, वो लोग यहीं रहेंगे और हिंदू राष्ट्र के ही साथ रहेंगे, चाहे कोई से भी धर्म के हैं। सिर्फ घुसपैठियाँ ऐसा है कि जो घुसपैठियाँ को यहाँ से जाना पड़ेगा। कौन है घुसपैठियाँ? घुसपैठियाँ जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, बर्मा से आए हुए हैं, जो तारों के नीचे से आए हैं, वो घुसपैठियाँ हैं। कौन है तारों के नीचे? अरे सबको पता है, पूरा देश को पता है, पूरा विश्व को पता है। तारों के नीचे से आए जो लोग हुए हैं, उनको घुसपैठिया कहा जाता है। तब तार थी कि नहीं थी? सरकार थी, वो दूसरी तथ्यों की सरकार थी। अपनी वोट बैंक के लिए उनको तारों के नीचे से बुलाया गया है, लेकिन अब वो सरकार नहीं है। इनको जो तारों के नीचे से आए हैं ना, तारों के ही नीचे से उनको घुसा के वापस भेज। कौन सी सरकार है जी? कौन सी सरकार है अब कौन सी सरकार है आपको पता नहीं? आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको भी पता है कौन सी सरकार है? नहीं तो आपको क्या लगता है सरकार राष्ट्र बनने देगी हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं बनने देगी? सरकार को हमने चुनकर भेजा है। सरकार कौन होती है? हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, हमने उनको इतने बड़े पदों पे बनाया है, क्यों नहीं देंगे? वो तो विकास के नाम पे नहीं बनाया, सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पे बनाया। विकास भी कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? 5 साल विकास कर दिया उन्होंने, 5-6 साल विकास कर दिया। अब जो हमारी मांग है उसको पूरा करो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग पूरा करो। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरा। अगर नहीं बना तो हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, संसद को घेरेंगे हम लोग। हम धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करेंगे, हम नहीं बैठेंगे। आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र में किस किस की जगह होगी? हिंदू राष्ट्र में जो यहाँ के मूल निवासी है, वो उनके लिए, सभी के लिए। मुसलमानों की जगह होगी? क्यों नहीं होगी? जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो मिलजुल कर रहना चाहेंगे, उनके लिए। ईसाइयों की, सिखों की, सबकी जगह होगी। सबकी जगह होगी। सिख तो हमारे भाई हैं, सिख का तो ये देश है। सिखों का तो इस देश में सबसे महान हस्तियां हैं, जिन्होंने अपनी जानें दे करके कुर्बान किया है। अक्सर हमें एक लाइन सुनने को मिलती है कि हिंदुओं को खतरा है इस देश में। किससे खतरा है हिंदुओं को? देखो, जो ये जनसंख्या जिहाद है, उससे खतरा है। कौन है जिहाद? अरे जनसंख्या जिहाद, जो जनसंख्या इतने विश्व की नंबर 1 जनसंख्या है। हम किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कर रहे, वो चाहे किसी के भी बच्चे हैं, 20-20, 25-25 बच्चे हो रहे हैं। जनसंख्या जिहाद से हमें खतरा है।